लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में सेक्शन 35A को खत्म करने की मांग उठती रही है और हाल ही केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 35A पर ट्विटर के जरिए सीधा निशाना साधा है। उनके उन ट्वीट्स पर नजर डालने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर आर्टिकल 35A है क्या। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद यानी आर्टिकल 35A जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है कि वो ये तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है, किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, किसे छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। ये सारे अधिकार सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ के स्थायी नागरिक हैं और स्थायी नागरिकता सिर्फ उन लोगों को मिली हुई है जो 14 मई 1954 से पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या फिर इस बीच में यहाँ उसकी पहले से ही कोई संपत्ति हो। अनुच्छेद 35A में ये भी प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर इस राज्य की कोई लड़की किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी करती है तो उसके भी सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। और अब देखिए कि जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 35A पर अरुण जेटली जी के क्या विचार रहे हैं। अनुच्छेद 35A संविधान में चुपके से जोड़ा गया था। इससे राज्य में निवेश और रोजगार का विस्तार रुक गया और इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये आर्टिकल राज्य सरकार को राज्य में रह रहे नागरिकों के बीच स्थानीय नागरिक बनाम बाहरी नागरिकों के रूप में भेदभाव करने का अधिकार देता है। ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों और भारत के बाकी राज्यों के नागरिकों के बीच भेदभाव करता है। जम्मू और कश्मीर में लाखों भारतीय नागरिक लोकसभा चुनावों में वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा, नगरपालिका या पंचायत चुनावों में नहीं। उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उनके पास संपत्ति नहीं हो सकती और उनके बच्चे सरकारी संस्थानों में भर्ती नहीं हो सकते। और यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो देश में कहीं और रहते हैं। राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के उत्तराधिकारियों को संपत्ति या विरासत में मिली संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। सेक्शन 35A के कारण कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर बिजनेस, होटल्स, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो राज्य में जमीन या संपत्ति खरीद ही नहीं सकता है। उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां या कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है। आज ऐसी कोई बड़ी राष्ट्रीय या इंटरनेशनल होटल चेन नहीं है जिसने जम्मू कश्मीर में भी होटल शुरू किया हो, बावजूद इसके कि जम्मू कश्मीर में ट्रैवल का एक्सपोजर बहुत अच्छे से हो सकता है। ये राज्य में विकास को रोक रहा है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहाँ के छात्रों को नेपाल और बांग्लादेश सहित सभी जगहों पर जाना पड़ता है। जम्मू में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित सुपर स्पेशलिटी सुविधा सहित इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्पिटल्स या तो अंडर यूज किए गए हैं या फिर वो यूज करने लायक ही नहीं है, क्योंकि बाहर से प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। अनुच्छेद 35A ने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया है और राज्य की इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। देश के बाकी हिस्सों पर लागू होने वाला कानून का शासन इस राज्य में लागू क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हिंसा, अलगाववाद, पत्थरबाजी, खतरनाक विचारधाराओं को इस दलील पर अनुमति दी जानी चाहिए कि अगर हम इसकी जांच करते हैं तो इसका उस राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? ये गलत नीति है और विकास विरोधी भी। आज मौजूदा सरकार ने निर्णय लिया है कि कश्मीर घाटी के लोगों के हित में और भारत के हित में कानून का शासन सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। ये तमाम सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर क्षेत्र में हाल ही में सरकार द्वारा कराए गए हुए कामों का भी जिक्र किया और अपने ट्वीट्स में लिखा, लद्दाख और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल को आज और प्रभावशाली बनाया गया है। लद्दाख डिवीजन का अलग से गठन किया गया है। लद्दाख में एक नया विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। अलगाववादियों और आतंकियों पर बुरी तरह से मार पड़ी है। मुख्य धारा की 2 पार्टियां केवल टेलीविजन बाइट्स दे रही हैं और उनकी गतिविधियां सोशल मीडिया तक ही सीमित रह चुकी हैं। राज्य के लोग केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शांति चाहते हैं।
हिंसा और आतंक से मुक्ति चाहते हैं। घाटी में कानून का शासन लागू किया जा रहा है और लोगों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। एनआईए ने टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने 17 वर्षों के बाद यह कार्यवाही की और देश के खिलाफ उपयोग होने वाले धन के स्रोतों के मामले में कड़ी कार्यवाही कर रही है। सीबीआई हाल के वर्षों में दिए गए 80,000 बंदूकों के लाइसेंस पर नजर बनाए हुए है और इसकी जांच कर रही है। पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। बेकार के प्रदर्शनों और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं में कमी आई है। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनका अरुण जेटली जी ने जिक्र किया। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने सबसे पहले घाटी के अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं पर खर्च होने वाले बजट पर रोक लगा दी और उसके बाद अरुण जेटली जी के एक के बाद एक ट्वीट्स जो जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 35A और उसकी वजह से वहां पनप रही अलगाववादी सोच और उसके दुष्परिणामों पर आए, उनसे जाहिर हो रहा है कि केंद्र सरकार इस आर्टिकल पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी जो सभी देशवासियों के हित में होगा।